मऊगंज जिले के नईगढ़ी थाना अंतर्गत ग्राम हरदिहा से आज बड़ी घटना सामने आई है, जहां 10वीं की एक मेधावी छात्रा जो प्रथम श्रेणी से परीक्षा उत्तीर्ण की थी, बीते 13 मई 2024 से अपने घर से गुमशुदा थी। छात्रा का नाम कंचन साकेत, पिता रंजीत साकेत, उम्र 16 वर्ष बताया गया है। गुमशुदा होने के बाद लड़की की मां ने पिता को फोन करके बताया था कि बेटी लापता हो गई है। पिता इलाहाबाद में मजदूरी का कार्य करता है। पिता घर आया और काफी खोजबीन किया। जब बेटी नहीं मिली तो नईगढ़ी थाने में 13 मार्च 2024 को रात 10 बजे गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जब पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की तो पीड़ित फरियादी ने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत किया। 2 दिन बाद नईगढ़ी पुलिस आई और माता पिता के बयान दर्ज किए और कुछ संदेहियों को भी उठाया था और उनसे पूछताछ की थी। लेकिन आज सुबह हरदिहा गांव में उसे वक्त हड़कंप मच गया जब निर्माणाधीन बहुत ही सूक्ष्म दबाव नहर की मिट्टी के नीचे दबी गुमशुदा नाबालिग लड़की की लाश मिली। लोगों ने बताया कि नहर के किनारे कुत्ते मिट्टी हटा रहे थे और बदबू आ रही थी। ग्रामीणों को शंका हुई तो ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। घटना की जानकारी होते ही अगस्त क्रांति के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी भी मौके पर पहुंचे और मऊगंज पुलिस अधीक्षक और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को जानकारी दी। मौके पर एफएसएल टीम के साथ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और थाना प्रभारी नईगढ़ी भी पहुंच गए। पुलिस घटना की जांच विवेचना कर रही है। गुमशुदा नाबालिग लड़की की मौत कैसे हुई और इस घटना में कौन कौन शामिल है, यह पुलिस की जांच विवेचना की बात ही पता चलेगा। इस घटना को लेकर अभी पुलिस ने अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। तो वहीं पीड़ित परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस ने समय पर अगर गुमशुदा लड़की की तलाश ठीक से किया होता तो यह घटना नहीं होती। नमस्कार, इस समय मैं मौजूद हूँ हरदिहा 1054 गांव में। आपको इस ग्राउंड जीरो से एक तस्वीर दिखाएंगे जो इस मानवता को शर्मसार करने वाली तस्वीर है। साथ ही जिस प्रकार से ये घटना कारित की गई है, पूरे प्रशासनिक अमले सहित पुलिस विभाग के जिम्मेदारी का निर्वहन करने वालों की पोल खोलती है। 13 तारीख को एक घटना घटित होती है जहां 15 वर्षीय बच्ची कंचन साकेत लापता होती है, जिसकी शिकायत परिजनों ने नईगढ़ी थाना पुलिस के पास गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। इसके बाद गुमशुदगी तक ही पूरा मामला रह गया। यहाँ इस बात का खुलासा तब हुआ जब गांव के ही कुछ लोगों ने देखा कि यहाँ हड्डियां बाहर पड़ी हुई हैं और आकर देखते हैं तो कंचन साकेत का शव नहर के लिए खोदी जा रही नाली में देखा जाता है। अब पूरे मामले पर नईगढ़ी थाना पुलिस की डायल 100 वाहन सहित आसपास के ग्रामीण जन यहां पर पहुंच चुके हैं। भारी संख्या में यहां पर भीड़ देखी जा रही है। लेकिन जिस प्रकार से यह पूरी घटना घटित हुई है, क्या इस प्रकार की घटना यह साबित करती है कि रीवा में अपराध किस स्तर तक बढ़ चुका है। पूरा मामला आपको बताएंगे कि ये रणजीत साकेत, पिता छोटेलाल साकेत, उम्र 36 वर्ष हैं, जिनकी बच्ची 13 तारीख को लापता होती है। इसके बाद ये नईगढ़ी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हैं, लेकिन किसी प्रकार की खोज खबर नहीं हो पाती है और यह पुलिस के द्वारा खोज खबर भी नहीं की गई। कुल मिलाकर यह पूरी घटना तब सामने आई जब यहाँ के ग्रामीण जनों ने नाली के पास में कुछ हड्डियां और कपड़े बिखरे देखे। तब गांव में इस बात की भनक लगी और ग्रामीण जन पहुंचे। तब उन्होंने देखा कि यहाँ पर कंचन का शव नाली में डालकर मिट्टी डाल दी गई है। अब बड़ा सवाल यह उठता है कि जब गुमशुदगी किसी मामले की थाने में होती है, आखिर उन तक पुलिस क्यों नहीं पहुंच पाती। कोरेक्स गांजा पकड़कर, शराब पकड़कर खुद का पीठ थपथपाने वाली पुलिस ऐसे बड़े अपराध घटित करने वाले अपराधियों तक कब तक पहुंच पाएगी, ये तो आने वाले वक्त में तय हो पाएगा। फिलहाल परिजन यहाँ पर, ग्रामीण जन यहाँ पर काफी संख्या में पहुंच चुके हैं। हम सीधे आपको उन तक ले चलेंगे और उन्हीं की जुबानी सुनाएंगे कि पूरा मामला क्या था, इसमें किसका हाथ हो सकता है। ये बच्ची की माता जी हैं साथ में। ये कब की घटना है? 13 तारीख। अच्छा, ये जब घटना हुई तो कुछ अंदेशा था आपको कि कौन ऐसी घटना घटित कर सकता है? भैया नहीं, एक जने से फोन फक्कड़ होत रहा तो मनाई होगा, सूसी लगा इस तो कहीं कि भाई नहीं लगे आई उसका घरे ना सर जी तो हो गया हमारी रिपोर्ट करी हो गया ये सर जी सब
कह रही ने बिटिया का सोची कि भाग गए होगा, तो कहीं के होगा भाग गए सर, नहीं जाने के गाड़े हैं सर जी मार के। ये अपना का कब पता चला कि यहाँ बच्ची का ये प्रकार से घटना कर दिन गए? ये बाबा आज सुबह भाग्यन गाँव में के आए मैदान तय आए तो भाई पता सूर बिलारी लगे रहे वही सर, वही गए तो उनके पिता का बोला के लाइए आए तो वह देखें तब ये सब जनता झूठे लागे सब देखे लागे। आई बिटिया का हमारी सब सर सोवती रही कई बजे, सुबह नहीं करी कुछ पता ही नहीं चला के बोला इसका करी सर जी। अपना केहू के ऊपर का शक है पूरे मामले में? शक एक भाई रहा पहले पति तो बातचीत करा रहा तो क्योंकि मैंने कहीं समझा दी तू पने घरे रहा सर और बसी और केहू का नहीं जानी। ये बच्चे की परिजन है, देख सकते हैं रो बिलख कर पूरा परिवार किस प्रकार से अपनी पीड़ा बता रहा है। लेकिन 13 तारीख से आज लगभग 17 दिन बीत गए। 17 दिन बाद इस बच्ची का पता तब चलता है जब गांव के ही लोग यहाँ पर घूमने टहलने आते हैं। नहीं तो आज अगर पुलिस और प्रशासन के भरोसे ये परिजन बैठा ही था और बैठे रहते तो पता नहीं ये नर कंकाल में सौ बदल जाता है और हो सकता है कि अलग मोड़ इसको पुलिस बता देती कि बच्ची कहीं चली गई है ना। क्या नाम भैया? रणजीत साकेत। यहाँ कैसी घटना हो गई है? 13 तारीख को बच्ची हमारी लापता हुई। हम इलाहाबाद में रहे, हमको खबर मिली, हम वहाँ से यहाँ आए और जब हमारे घर वाले बताए कि सुबह बच्ची करीबन 3-4 के बीच में गायब है, इधर उधर उनकी मम्मी ढूंढी, पता नहीं चला। फिर हम आए तो पहले पूरे रिश्तेदारी में हर जगह ढूंढे, कोई सुराग नहीं मिला। तो हम जाके नई गढ़ी थाना में FIR किया और FIR करा के फिर आने पर भी हमने पूरा सूचना इधर उधर अभी तक लगाते गए। आज जैसे सुबह सो रहे थे, हमारे बगल के गुलाब जायसवाल इधर लेटिन करने आए थे तो बताए, विनोद कुमार साकेत भी थे, उन्होंने बताया कि एक हड्डी पड़ी हुई है। तो हमने जगा और जग करके यहाँ आया तो देखा तो हड्डी वास्तव में मनुष्य की थी। फिर उसको उधर उधर हम ढूंढने लगे, कुछ दूर तक और आए, देखे तो वहाँ पे पत्ती और मेरे बच्ची का कपड़ा, माने पूरा कपड़ा फटा चिथड़ा पिछला पड़ा हुआ मिला हमको। कितनी उम्र रही होगी बच्ची की? बच्ची की 16 साल थी। अच्छा, तो इसके बीच में कुछ शंकाएं भी हो रही है, पुलिस के द्वारा कुछ खुलासा भी किया गया? अच्छा, शंकाएं हमें हो रही थी उस समय, जिसको शंकाएं हो रही थी तो हमने उनको पुलिस ले जाके अरेस्ट करवाया और पूछताछ चालू हुई। 2 बयान बताया कि हम ऐसा नहीं किए हैं और बोला कि फला व्यक्ति सरोज साकेत उसकी बहन है, वो भी जानती है अच्छी तरह के, और मेरे उनके परिवार यहीं बगल में है। वो भी बयान बता रही थी कि परिवार को हमारे मत फंसाना, दूसरा कोई चौरसिया जो है लेके गया। और वहाँ इलाहाबाद भी मैं गया, इलाहाबाद पूरी जासूसी लिया हर तरह से, लेकिन वो लड़का साक्ष्य हमको मिला। वहाँ चौकी में लाके बुलवाया गया, उस लड़के को देखा, उसका कमरा हमने देखा, हर एक चीज देखा, लेकिन हमको उसको शंका नहीं थी। जो आप हिनौती का लड़का बता रहे थे जी, तो बता रहे थे कि लगभग उसको पुलिस वालों ने गिरफ्तार किया था। हाँ। तो उसने कुछ बयान भी किया था? बयान किया था कि लड़का 2 है, एक सतीश कुमार वो है, और लड़की से बात मैंने 2-3 लोगों को वहीं थाने में बयान किया कि लड़की ये बात करती थी। तो हमने बताया उसके जो लड़का बात करता था, नंबर तुम जानते हो, नंबर बताओ हमको, तो नंबर नहीं बताया हमको। अच्छा, घर में फोन लड़की के पास भी था, घर बस में था? घर में एक घर का नंबर था हमारे, लेकिन वो नंबर जो है मतलब 1 महीने पहले उसका ना तो रिचार्ज हमने कराया था, चूंकि हम आने वाले थे, शादी ब्याह था, हमने पैसे के चक्कर में उसको रिचार्ज नहीं करा, ना फोन जा रहा था ना आ रहा था। उसकी बटन एक ऐसी थी कि 9 अंक की बिल्कुल खत्म थी, अतिरिक्त से फोन उसका नहीं लगा सकता था, जो उसमें लोड था वही बात कर सकते थे। तो यानी फोन से बात करने की ऐसी कोई शंका नहीं है? फोन करने में शंका गुप्त रूप में पता चल रही है कि वही मोबाइल जो है 1 बार 2 बार दिया था लड़की को, हिनौती वाला। हाँ, हिनौती वाला। तो गुप्त रूप से मोबाइल दिया था और वही लड़की की मम्मी, उनके मम्मी को फोन 1 बार दिया, दोबारा भी फोन दिया,
और सिम की जानकारी नहीं, गुप्त रूप से बात करती थी। अच्छा, क्या कैसी आपको यहाँ पर देखने पर क्या लगा कि उसके साथ दुष्कर्म भी हुआ है या फिर हत्या बस हुई है? उसके साथ दुष्कर्म भी हुआ होगा। एक माने बच्ची अकेले घर से निकली होगी कैसे जैसे भी है, और वहाँ छुपे हुए कई लोग रहे होंगे, तब वो लड़कियों को घसीटकर यहाँ लाया गया होगा। अभी फिलहाल और यहाँ घर से कुछ दूर मम्मी जब आती है सुबह तो उसका दुपट्टा मिलता है। अच्छा। और जबकि यहाँ पूरे मतलब हर जगह जो है माने पूरी मम्मी हर जगह पूरे घूमी तो कोई शिनाख्त नहीं मिली थी। अच्छा। सर, मौके पर आए हुए हैं घटना स्थल पर, आप एक नरकंकाल जैसा देखा गया नाली में, क्या कहना है पूरे मामले पर? इस मामले के संबंध में जो सूचना भी प्राप्त हुई, इसमें दिनांक 13/5/24 को ये अब कंचन साकेत पिता रंजीत साकेत इसके पिता की रिपोर्ट पर 363 का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। और अभी हमारे द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारी तथा FSL डॉक्टर मौके पर पहुंच रहे हैं। और पूर्व में भी इसमें गुमशुदा की तलाश के लिए बारसानों से पूछताछ तथा रेडियो मैसेज आसपास पुलिस द्वारा पता रसी की गई थी, लेकिन इसका पता नहीं चला था। अब जो भी सामने परिस्थिति आएगी उस पर कार्रवाई की जा रही है। 13 तारीख को गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होती है। नई गढ़ी पुलिस शक संदेह के आधार पर कुछ लोगों को उठाती भी है, थाने ले जाती है। उनसे क्या बातें हुई, क्या पूछताछ हुई? अभी उस संबंध की जानकारी मुझे प्राप्त नहीं है। अभी मैं 3-4 दिन पहले आया हूँ कि पुलिस किसको ले गई थी, किससे पूछताछ की गई थी। अब जो भी तथ्य छूट गए होंगे उन तथ्यों को मेरे द्वारा पूछताछ की जाएगी। 13 तारीख को गुमशुदगी, आज 30 तारीख को जानवरों ने हड्डियां बाहर निकाली। इसके आधार पर आपको भी सूचना हुई, परिजनों को भी हुई। इस बीच में पुलिस कर क्या रही थी? आप मऊगंज में थे, यहाँ कोई न कोई प्रभारी था और पूरा प्रशासनिक अमला था। इस दौरान पुलिस क्या कर? पुलिस ने अपने स्तर पर प्रयास किया है और पुलिस को इस संबंध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई, मैं इतना ही कह पाऊंगा। पुलिस ने क्या गंभीरता नहीं दिखाई पूरे मामले पर 13 तारीख से आज? नहीं, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि क्या है कि मुकदमा कायम है। मुकदमे की विवेचना SI चौबे द्वारा की जा रही थी। ऐसे मामलों पर साइबर सेल भी एक बड़ी उम्मीद होती है। साइबर सेल से क्या इस बच्ची के कॉल डिटेल और ये सारी रिकॉर्डिंग मंगाई गई? अब इस संबंध में मैं विस्तृत जो है अब उसको जांच को अपने स्तर पर देखूंगा। सर, क्या माना जाए आगे, कब तक पुलिस अपराधियों तक पहुंच पाएगी? देखिए, अभी तो प्रथम दृष्टया है और बहुत जल्द ही हम इसका खुलासा करेंगे। थैंक यू। हरदिहा गांव पहुंचे हुए हैं। यहाँ एक बच्ची का कंकाल बरामद किया गया है। आज सुबह ही हमें 6:30 बजे एक अज्ञात नंबर से फ़ोन आया था। यहीं के ग्रामीण हैं, इन्होंने बताया कि बच्ची 13 तारीख को गुमी थी, जिसकी प्राथमिकी नई गढ़ी थाना में दर्ज कराई गई थी। लेकिन आज सुबह कोई बाहर शौच के लिए आए थे और ग्रामीणों ने उनके परिजनों को बताया कि यहाँ कोई कंकाल पड़ा है। और जब आके देखे तो पता चला कि एक नाला है, ये शायद नल जल का है या माइक्रो इरिगेशन का है, और उसके अंदर उस लड़की को दफनाया गया है। ये लड़की के पिता हैं। अब हत्या करके उसको दबाया गया था, लेकिन जो पाप है सर चढ़ के बोलता है, और वही हुआ। जानवरों ने कंकाल से कुछ पार्ट हड्डी का और पसलियों का खींचा है। अभी आप देखें उधर पैर की हड्डी पड़ी है, खेतों में बिखरी है। ये बहुत ही दुखद दर्दनाक घटना है और इतना कष्टदायी है कि नवरात्रि और दोनों हो या कोई काम हो, हम देवी का रूप लड़कियों को मानते हैं। पर पहले कुछ राक्षस थे, राक्षस भेष से पहचाने जाते थे, लेकिन आज गली गली में राक्षस घूम रहे हैं। इन राक्षसों से माँ बहन बेटियों की सुरक्षा करना बहुत कठिन है। बातें रंजीत साकेत की नहीं है। और आप जितने लोग सुन रहे हैं, सबसे निवेदन है कि अपराधी कोई हो, अपराधी अपराधी होता, उसकी कोई जात नहीं होती। और जब एक अपराधी का हम संरक्षण करते हैं तो अपराध के लिए उसे प्रोत्साहित करते हैं। सभी इस घटना में अपराधी को पकड़वाने में, सजा कराने में सहयोग दें। हर बात पुलिस पे आ जाती है, पुलिस संसाधन विहीन है। यहाँ चौकी रामपुर है, एक गाड़ी नहीं है। थाने में देखिए, क्षेत्र इतना बड़ा है, 100 डायल है, वो भी कबाड़ टाइप की। पुलिस के पास गाड़ी और संसाधन नहीं है, बल की कमी है। और इस तरह के अपराधों की सबसे बड़ी जड़ है नशा।
जिसका हम सभी निरंतर विरोध कर रहे हैं और हरदम कहते हैं कि वायरस है, सबको डूबेगा। ये आज रंजीत पे है, कल दूसरे पे है, तीसरे पे है, चौथा किसका नंबर हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। एसपी साहब से सुबह ही बात हुई थी, पुलिस के सारे कर्मचारी अधिकारी यहाँ हैं, लेकिन आप भी सोच सकते हैं कि अपना गांव है, अपनी गली है, और जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग गांव में घूमते रहते हैं, लेकिन कुछ लोग मौन हो जाते हैं कि हमारी जात का है, हमारी बिरादरी का, हमारे रिश्तेदार का है, और चुप रहते हैं, और वही अपराधी इस तरह की घटना को अंजाम देता है। अपराधी घटना को अंजाम देते हैं। 13 तारीख को गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई जाती है, आज 30 तारीख को जानवरों ने पूरी घटना की पोल खोल दी। इस बीच में जो प्रशासनिक अमला है, जहां से हमें उम्मीद रहती है, वो क्या कर रहा था? ये बहुत बड़ा जांच का विषय ये भी है कि पुलिस के पास गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज थी, पुलिस उसमें सर्विलांस से या साइबर सेल से कितनी मदद लिया था, कितना प्रयास कर रहा था। जैसा कि हमने बताया कि एक साइबर सेल केवल जिले में है, जबकि इस तरह के सेल की स्थापना हर थानों में होनी चाहिए, और मऊगंज तो नया जिला बन गया, यहाँ है नहीं। जो प्रशासनिक अराजकता है, अभी कोई वीआईपी आ जाए तो आप देखेंगे कि 500-600 की संख्या में पुलिस आ जाएगी, लेकिन इस तरह की घटनाएं होती है। कई जगह आगजनी में आप देखे हैं कि दमकल तक नहीं। किस किस बात के लिए बोलूं? बेहतर कानून व्यवस्था के दावे कहाँ तक सही है? अब ये सच तो आप सबके सामने है। गली में चलिए, रात में निकलिए तो रात की रोड के किनारे खुली अघोषित हौली खुली हुई है, और आप अगर बहन बेटी के साथ जा रहे हैं तो बड़ा कठिन है। पर घटना स्थल पर पहुंचे हुए हैं, खुलासा नहीं होता है तो अगस्त क्रांति मंच आगे एक बड़ा आंदोलन करेंगे, और अपने बलि देने तक के लिए करेंगे, जब तक अपराधियों को, अभी हमने एसपी साहब से भी बात की है, वरिष्ठ अधिकारियों को भी सूचित किया गया है, अगर 3 दिन के अंदर अपराधी पकड़े नहीं जाते तो हम एसपी ऑफिस और कलेक्टर मऊगंज के कार्यालय के सामने आमरण अनशन करेंगे, रंजीत के साथ और इनके परिजनों के साथ। अब बर्दाश्त से बाहर है, इस तरह की घटनाएं बर्दाश्त काबिल नहीं। आपने बहुती में देखा था, रोज हो रही हैं। ये हत्या हो गई, लेकिन हत्या के प्रयास रोज हो रहे हैं, गली चलते हो रहे हैं, अब बर्दाश्त से बाहर है।